कर रहे हैं, उनका क्या रुख रहेगा प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। हमारे साथ सरवन सिंह पंधेर हैं, किसान नेता, उनसे ही जान लेते हैं। पंधेर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं, पंजाब में चुनाव प्रचार जोरों पर है। किसान बीजेपी प्रत्याशियों का तो विरोध कर ही रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं किसानों की? देखिए, एक तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 10 साल उन्होंने राज किया। दूसरा, भाजपा के अगले आने वाले उम्मीदवार भी है प्रधानमंत्री के। तो हम जहाँ भी है वहाँ उनको जाके अपने जो सवाल है वो करना चाहते हैं। हम काफिले बनाकर उनको सवाल करने के लिए जाएंगे, ये हमारे कार्यक्रम है। नहीं, तो कल जैसे 23 तारीख को जैसे पटियाला में आएंगे प्रधानमंत्री, तो आप क्या करेंगे? काफिले बना के सड़क पे कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री से सवाल करने की, या सीधा वेन्यू में जाएंगे और वहां जाके कोशिश करेंगे कि हमारी बातचीत जो है प्रधानमंत्री से करवाई जाए? हम किसी तरीके से जाएंगे, इसका ऐलान हम लोग अपनी 22 की जो बड़ा इकट्ठ हो रहा सारे बॉर्डरों को उनके ऊपर करेंगे। हम बस काफिले बना के उनकी ओर बढ़ेंगे। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं, अगर प्रशासन अगर हमें इजाजत दे, अगर सवाल जवाब करने का, तो फिर विरोध भी नहीं करेंगे। पर पंडित साहब, इससे लगता नहीं है कि जैसे आप लोग जाएंगे, किसान जाएंगे, तो इससे कन्फ्रंटेशन हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। देखिए, हम सिक्योरिटी को कुछ कहेंगे नहीं। हम अपनी तौर से कोई टकराव नहीं पैदा करेंगे। तो टकराव पैदा करेगी तो पुलिस करेगी, सरकार करेगी, हमारा कोई नहीं होगा। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री का फिरोजपुर का दौरा था विधानसभा चुनावों से पहले। उस वक्त भी काफ़ी कुछ हुआ था वहाँ, जब किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी हंगामा उस इशू के ऊपर हो गया था ना। तो अब वैसी स्थिति ना आए, क्या आपकी तरफ से भी कुछ किसानों को जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं दी जा रही हैं कि वो कम से कम सिक्योरिटी ब्रीच का इशू ना बने? हाँ, देखिए, दो बात है। वहाँ हमारे यूनियन ने उस रैली को ना होने देने का ऐलान कर रखा था। यहाँ ऐसा नहीं है, वो रैली करें अपनी, ऐसा तो बात नहीं। हम उनसे सवाल जवाब करने के लिए दो फोरमों की ओर से जा रहे हैं, तो ये दोनों बातों में फर्क है। ये है। तो आपका रैली होने देने से आपका कोई संबंध नहीं है, आप चाहते हैं कि रैली हो जाए, बस आप लोगों के जो किसानों के सवाल हैं वो लें? बिल्कुल, उनके लिए जा रहे हैं। नहीं देंगे फिर विरोध करेंगे। हमारा इस तरह तो कोई नहीं हम कहते भी आपको पंजाब में रैली नहीं करने दें, इस तरह का कोई ऐलान नहीं है हमारा। और अगर आपसे सवाल नहीं करते हैं, आपके सवाल नहीं सुने जाते हैं, आपको नजदीक नहीं जाने दिया जाता है, फिर क्या करेंगे? जहां तक जाने देंगे, जहां तक संभव होगा वहां जाके अपना विरोध कर लेंगे, आपके माध्यम से अपनी आवाज पहुंचा देंगे। जी। इसको लेकर एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की भी मीटिंग है आज पटियाला में ना, तो उनसे भी कोई संपर्क आपका हो रहा है कि आप कलेक्टिवली कोई इसको लेकर प्रोग्राम जो है चेकआउट करें? हाँ, देखिए, इस तरह की आपके माध्यम से जानकारी मिली, अब मेरी तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई। पंडित साहब, आपका आंदोलन जो है, अब तो चुनाव है, 3 फेज के चुनाव बचे हैं, आज 5वें फेज का चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, 2 फेज के बचे हैं। तो आपका आंदोलन जो फरवरी में शुरू हुआ था, उसकी क्या अब स्थिति है? कैसे आप इस आंदोलन को देख रहे हैं, खासकर क्योंकि 4 जून को अब जो है रिजल्ट भी आ जाएंगे चुनाव के बाद? देखिए, आंदोलन का भविष्य बहुत उज्जवल है। एक तो आंदोलन ना होता तो देश के किसान का मुद्दा सर्वोपरि ना होता। आज हर पार्टी को किसान के मुद्दे पर बोलना पड़ रहा, मजदूर के मुद्दे पर बोलना पड़ रहा। और जिस तरह के मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए, आप देख लीजिए, वो अयोध्या में राम मंदिर बने, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं थी। वो राम मंदिर के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो नहीं चल सका। उसके बाद में विकसित भारत लेकर आए, वो भी नहीं चला। फिर मंगलसूत्र आ गया, वो भी नहीं चला। फिर वैष्णो नॉन वैष्णो चला, वो भी नहीं चल सका। फिर आरक्षण का मुद्दा आ गया, वो भी नहीं चला। फिर अपने मित्रों को, माननीय अडानी जी को भी गालियां दे ली, वो भी नहीं चल रहा। अब उसके बाद ये बोलता भी मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मतलब ये आंदोलन की ही देन है कि सभी मुद्दे चल नहीं पा रहे, क्योंकि हम अब भारत में जो हम बात करना चाहते थे, ज्यादातर तो हमारे किसान, हम कह ले किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हिंदू ही हो सकते हैं। अब उनका बहुत बड़ा मुझे लगता है योगदान, उन्होंने रोजगार मांगा है कि भाई आप दूसरे मुद्दे छोड़ दीजिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, रोजगार की बात करिए, खेती की बात करिए। तो प्रधानमंत्री जी के जो फिरकू मुद्दे थे वो चल नहीं पाए, ये आंदोलन की ही देन थी। अगर आंदोलन ना होता तो ऐसा नहीं होना था। जो आप लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट्स का, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों का जो विरोध है वो असल में किसानों का नहीं है, वो तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध है, किसानों के नाम पे वो लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, नहीं, देखिए, हम कहते हैं, देखिए, एक तो जो मर्जी वो बोले, कोई भी जब सत्ता में होता है, हम अकाली दल के खिलाफ विरोध करें तो बोलते ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के खिलाफ विरोध करें तो बोलते अकाली दल दो था। अब बोल भाजपा के, अब आम आदमी के पास विरोध करें तो बोले अकाली कांग्रेसी है।
अब इनको है भी जो पाप इन्होंने किए हैं वो बोलते हैं विरोधी दलों के सर पर डाल दे। हम तो आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और 27 आने दीजिए, इनसे भी हिसाब किताब करेंगे। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बात है कि जो आपने 10 साल राज किया, आपकी पार्टी राज करती है, सवाल जवाब आप ही से बनते हैं। जो विपक्ष में उससे थोड़े ना बनते हैं। हाँ, आने दीजिए, अगर कोई 4 जून के बाद और आ गया तो उनके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। बीजेपी के नेता खासे नाराज लग रहे हैं किसानों से। हंसराज हंस बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, नाराज हमसे नहीं है, नाराज देश के वोटर से है। नाराज जो आप जैसे मीडिया उनको कुछ दे नहीं ना रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा, उनसे नाराज हैं कि वो बुखलाहट में आके हमारे खिलाफ बोले। हम उनका हम कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई? हम तो बात कर रहे हैं तो बोलते हैं किसान आ जाएं, चुनावी लड़ लें फिर तो। नहीं, देखिए, ये तय तो भाजपा वाले नहीं ना करेंगे किसानों ने इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पंजाब में 23 तारीख को है। पहला विजिट जो है पटियाला में रैली करेंगे, तो किसानों की भी अपनी तैयारी